लोकसभा चुनाव में भाजपा इस बार 400 पार के नारे के साथ मैदान में है, जहां प्रत्येक बूथ पर एक निश्चित संख्या का लक्ष्य तय कर मत हासिल कर चुनावी रण क्षेत्र में जीत का परचम लहराया जा सके। भाजपा की कवायद तेज हो गई है, जहां इसी कड़ी में उसका सबसे ज़्यादा फोकस युवा नव मतदाताओं पर है, जिनके बीच कैसे पार्टी की विचारधारा को पहुंचा उसका विश्वास हासिल कर फिर एक बार मोदी सरकार बने। नव मतदाताओं को रिझाने की कोशिश जारी है, जहाँ युवा मोर्चा के बैनर तले युवा नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी मार्गदर्शन युवा नव मतदाताओं को उन्होंने उनके बीच पार्टी की रीति नीति को रख आखिरकार क्यों देश के हाथों में भाजपा सरकार की कमान हो अपनी बात रखी। साथ ही कांग्रेस के 60 वर्षों के कार्यकाल बनाम भाजपा के 10 वर्षों के कार्यकाल का अंतर स्पष्ट कर भाजपा के पक्ष में अपना सहयोग समर्थन देने की गुजारिश की। आयोजित अवसर पर मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने भी नव युवा मतदाताओं को देश के उज्ज्वल भविष्य के साथ भारत के विश्व पटल पर महागुरु के रूप में धीरे धीरे मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे कदमों से भारत को एक नई पहचान मिले, इसमें अपना समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए युवाओं से सहयोग की अपेक्षा की। कार्यक्रम के माध्यम से तकरीबन 2500 नव युवा मतदाताओं ने भाजपा की सदस्यता भी संगठन के माध्यम से ली। मैं हमारे सागर के सांसद श्री राज हम लोगों ने टारगेट रखा था कि लगभग 3000 सागर विधानसभा के नव मतदाताओं को हम लोग आज आमंत्रित करेंगे और उनसे हम लोग संवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। उसके बाद वो उनसे प्रभावित होकर, उनकी सोच से प्रभावित होकर, विकास की सोच से प्रभावित होकर वो लोग सदस्यता लेंगे। लगभग 2 से 2500 युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, नव मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और वो संकल्प लेके गए हैं कि आज जब वो अपने घर पे लौटेंगे, जब अपने गाँव में लौटेंगे, जब आप वो अपने वार्ड में लौटेंगे तो वो और नए भारतीय जनता युवा मोर्चा के और पार्टी के कार्यकर्ता बनाएंगे, सदस्यता दिलाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्वगुरु बन रहा है। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इन चीज़ों को युवा समझता है। भारत के युवा के लिए स्वामी जी बोलते थे कि कुछ भी कर सकता है भारत का युवा, तो वो युवा आज यहाँ आया था और यहाँ संकल्प लेके गया है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से इन 60 सालों में देश को मूर्ख बनाया है, देश की जनता को मूर्ख बनाया है, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। आज भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इन्हीं संकल्पों को लेके आज युवा गया है और बड़ी संख्या में नव मतदाताओं को और युवाओं को जोड़ने का काम इस चुनाव में हम लोग फिर से शर्मा नव मतदाता सम्मेलन में आज यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा कि आगामी 2047 का भारत और आज 18-19 साल के नए नौजवान जो इस भारत का नेतृत्व करेंगे, ये भविष्य के निर्माता हैं। इन नौजवान साथियों को आज मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने और इसको लेकर के नए भारत का निर्माण नई तकनीक के साथ दुनिया के अंदर आत्मनिर्भर भारत बनने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये नौजवान पीढ़ी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का एक ब्रांड एम्बेसडर बन करके भारत के अंदर अपनी भूमिका निभा रही है। सागर के अंदर ये अपनी भूमिका निभा रही है। हर बूथ पर 370 प्लस वोटों के साथ हम इतिहास बनाने का काम करेंगे। ऐतिहासिक बहुमत से मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीते।